नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और प्राइम डिबेट का आज का मुद्दा है पीओके पर नजर, चुनाव में कितना असर। जी हां, 5वें चरण से पहले चुनावी समर में पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मुद्दा गरमाया हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज चुनावी प्रचार में जनसभा को संबोधित करते हुए पीओके के मसले पर बड़ा बयान दिया और कहा कि पीओके हमारा है और हम उसे लेकर रहेंगे। गृह मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी बस मुद्दों से भटका रही है और जनता इन मुद्दों से अपना मन बदलने वाली नहीं है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। पीओके पर आई 5वें चरण की लड़ाई। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं। अमित शाह ने ललकारा, पीओके है हमारा। ये पाक ऑक्युपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहे। पीओके बहाना, शाह का कांग्रेस पर निशाना। पहले नारे आजादी के यहां लगते थे कश्मीर में, अब पाक ऑक्युपाई कश्मीर में आजादी के नारे। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। अमित शाह के बयान पर विपक्ष का पलटवार। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इन मुद्दों पर बात करने की बजाय मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। पीओके पर नजर, चुनाव में कितना असर। तो पीओके पर नजर, चुनाव में कितना असर। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भले ही ये कह रहे हों कि ये मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि फारूक अब्दुल्ला ने ही यह बयान दिया था चूड़ियां नहीं पहनी है पाकिस्तान में। यह बयान मणिशंकर अय्यर का ही था कि पाकिस्तान को सम्मान के नजरिए से देखना चाहिए, परमाणु बम है उनके पास। चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो खास मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ। डॉक्टर सीबी यादव हैं कांग्रेस से। सीबी यादव जी, आपका स्वागत है। एसपी मित्तल साहब, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत। बहुत जल्दी बीजेपी से भी मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे। डॉक्टर सीबी यादव, कांग्रेस शासनकाल में, यूपीए सरकार में, उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में हुआ करती थी तो कश्मीर में, जो भारत का हिस्सा कश्मीर है, वहां पर पत्थरबाजी होती थी, वहां पर आए दिन हड़ताल होती थी, आतंकवादी घटनाएं घटा करती थी, आजादी के नारे लगते थे। अब कहा जा रहा है कि यह सब तो पीओके में हो रहा है। इस बदलाव को कैसे देखते हैं? इसका श्रेय देंगे बीजेपी सरकार को? रविंद्र जी, पहले तो जो रिपोर्टिंग की है मैं उस पर टिप्पणी करना चाहूँगा कि पीओके चुनाव का मुद्दा बन गया है। नहीं, इस चुनाव का मुद्दा गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, संविधान का रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा, यही इस चुनाव के मुद्दे हैं। बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं, मुद्दे हैं, लेकिन क्या इसमें पीओके भारत में जुड़ना चाहिए? आप कहते हैं कांग्रेस के मेहमान होने के नाते, कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते, कि पीओके मुद्दा नहीं है, पीओके भारत में जुड़े मुद्दा नहीं है, ये आप कह रहे हैं? नहीं, आप कम से कम मीडिया पर्सनों में क्या कह रहा हूं, इस चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या बोला मैंने? इस चुनाव का मुख्य मुद्दा गरीबी, बेरोजगारी, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा, ये इस चुनाव के मुख्य मुद्दे हैं। क्या इस देश का मुद्दा है मुख्य, सीबी यादव जी, कि पीओके भारत में आना चाहिए? 1/3 हिस्सा 1947 में ये धोखे से पाकिस्तान ने ले लिया था, वो भारत में आना चाहिए। क्या ये मुद्दा देश के लिए है कि नहीं है? आप तो सिर्फ चुनाव की बात कर रहे हैं, मैं तो देश के। भारतीय जनता पार्टी 10 साल में ये पीओके, आप सुनिएगा, अगर पीओके पर भारतीय जनता पार्टी नहीं पूरे पाकिस्तान को भी ले तो कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष साथ है ना। अभी भी आपके पास कुछ चंद दिनों का समय है, अभी भी कर दो, अभी भी हम आपके साथ हैं। कौन रोक रहा है आपको? हम तो आपके साथ ही है ना।
इसके लिए थोड़ी कोई चीजें करो ना आप। अगर आपको यही चीज चिंता हो तो जो हमारा लद्दाख एरिया है, उस लद्दाख एरिया में सोनम वांगचुक नहीं दिखता है, जो 18 दिन की हड़ताल कर रखा है, पिछले 4 महीने से लगातार आंदोलन कर रहा है, वो हमको नहीं दिखते हैं। इसी देश का हिस्सा है मणिपुर, वो इस देश के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को नहीं दिखते हैं कि वहां दौरा करे। देखिए क्या होता है, इनकी गलतफहमी है कि पिछली बार पुलवामा पर इन्होंने सत्ता प्राप्त कर ली, इस तरह अब की बार भी पहले हिंदू मुसलमान किया, इनके चुनाव में पाकिस्तान आता है। लेकिन अब इस देश की जनता इस सच्चाई को जान चुकी है। अगर आपको पीओके लेना है तो कौन रोक रहा है? कांग्रेस रोक रही है। हम तो कह रहे हैं हम आपके साथ है, इस देश की जनता आपके साथ है, और हम कह रहे हैं पीओके क्यों लेते हो? पूरा पाकिस्तान लो, पूरा चाइना लो, आपका जो अखंड भारत का है अफगानिस्तान तक, वो पूरा लो, हम तो आपके साथ है ना। लेकिन इस मुद्दों को भटकाने की बात सुनिए ना, नहीं होगा। देखिए क्या है, सुना आपको, मेरी भी सुनिए जरा। उनका एक कहना है, वो याद दिला रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो क्या हाल हुआ करता था, पत्थरबाजी होती थी, आजादी के नारे लगते थे, कर्फ्यू लगा रहता था, पत्थरबाजी होती थी, आतंकवादी घटनाएं होती थी। अब तो जो है पीओके के लोग, पीओके के लोग पिंड छुड़ाना चाह रहे हैं पाकिस्तान से, हमें नहीं रहना। ना सिर्फ पीओके में बल्कि लंदन तक गूंज सुनाई दे रही है। वो एक ये भी समझाना चाह रहे हैं आप, जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूं, सुनिए ध्यान से। पीओके में हमेशा से ही आजादी की लड़ाई चल रही है वहां, ठीक है, आज की नहीं है। इतिहास जब से है तब से वहां के लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पीओके की अपना इतिहास है। रही बात आप भारत की कह रहे हो, तो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हो, 6 साल तो हो गई 370 अनुच्छेद को हटे हुए। हालांकि पूरी तरह 370 हटा नहीं है, 370 एक अभी भी बरकरार है। इस बात को ध्यान रखिए, ये गुमराह करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपकी बात को मान लेते हैं, तब भी आप 6 साल से चुनाव नहीं करवा पा रहे। लद्दाख में आंदोलन चल रहा है, ये किसकी विफलता है? ये भी क्या कांग्रेस की विफलता है? किसकी विफलता है? मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है रविंद्र जी, मुद्दा यह है कि ये लोग मुद्दों से भटकाना चाहते हैं चुनाव को। जो पुलवामा की घटना के समय, आप 2 चीजों का फैक्ट दे रहा हूं। अनुच्छेद 370 को हटाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? जेएंडके के राज्यपाल मलिक साहब की। मलिक साहब आज क्या कह रहे हैं उसको सुन रहे हैं? आपका टीवी उनका इंटरव्यू करवा देगा या कौन उसकी बात कर देगा? मलिक साहब कह रहे हैं कि पुलवामा की घटना साजिश थी। मलिक साहब जो कह रहे हैं, वो राज्यपाल से जब उनको हटाया गया तब वो बात बोल रहे हैं। उन्होंने पहले क्यों नहीं बोला? अगर उनको पहले आपत्ति थी, पहले उन्होंने क्यों वहां पर रुकावट नहीं लगाई कोई? कल को सीबी यादव जी अगर कांग्रेस से हट जाते हैं और कांग्रेस को लेकर भला बुरा कहते हैं, तो कांग्रेस वाले यही बोलेंगे ना कि देखिए जब कांग्रेस में थे तब तो कुछ नहीं बोले, बाहर निकाल दिया तो फिर पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। आप देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है रविंद्र जी, देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि पहले कह रहे हैं हम काला धन खत्म करेंगे, अब आप ही के मालिक, टीवी चैनल के मालिक पे कह रहे हैं कि काला धन भर भर के टेम्पो में देते हैं, लेकिन आप ना कोई डिबेट करते हो उस पर, ना कोई सवाल करते हो। वो तो आप अंबानी और अडानी को कह रहे हैं ना कि काला धन भर भर के टेम्पो में पहुंचाते हैं। अरे जांच कराओ भैया, जिन अंबानी अडानी के पीछे पूरी सत्ता प्राप्त की, जिनको लेकर के सिरमाते बैठाया, जिनके लिए 16 लाख करोड़ रुपए 22 उद्योगपतियों के माफ कर दिए, आज उन्हीं को गालियां देने पे उतर गए। लेकिन फिर भी हम उस पर कोई सवाल नहीं करते हैं। सवाल यह है कि इस देश का मीडिया और इस देश का सत्ता कब गरीबी पे बात करेगी, कब बेरोजगारी पे बात करेगी। अगर देश की सीमाओं को सुरक्षित करना है रविंद्र जी, आप तो सेना को तो मजबूत करना पड़ेगा ना। अग्निवीर की योजना तो हम नहीं लेके आए। अग्निवीर की योजना कौन लेके आया? क्या अग्निवीर की योजना से सीमाएं सुरक्षित होगी? क्या जो 4 साल के लिए अग्निवीर आएंगे उससे इस देश का नौजवान क्या सुरक्षित होकर के वहां लड़ाई लड़ेगा? डॉक्टर जिनको 2 तरह के शहीद का दर्जा दे दिया। ये मुद्दा है इस देश का। इस देश का मुद्दा बेरोजगारी है, अग्निवीर है, किसानों की समस्या है। बहुत धैर्य के साथ आपको सुना, आपके आरोपों को भी सुना। मेरे को सुन लीजिए आप, अब मेरे को सुन लीजिए आप। आपने एक तो ये कहा कि गरीबी की बात ये मीडिया नहीं करती है, विपक्ष की ये बात ये मीडिया नहीं करती है। पिछले 5 मिनट से लगातार आप अपनी बातों को रख रहे हैं। एक तो छोटा सा उदाहरण ये है, बात आप कर रहे हैं कि अग्निवीर, आप चूंकि डॉक्टर आपके लगा हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं मेरे को क्लियर कीजिएगा, आप जो है स्कॉलर डॉक्टर होंगे तो आप पढ़े लिखे हैं।
आपको पता होना चाहिए आज से पहले 40-50 साल पहले जो सैनिकों की आमने सामने की लड़ाई होती थी, कितने सैनिकों की लड़ाई, अभी 2 जगहों पर युद्ध चल रहा है आमने सामने की दिखाई दी। वहां पर टेक्नोलॉजी की लड़ाई है, वहां पर मिसाइलों की लड़ाई होती है, वहां पर तकनीक की लड़ाई होती है। बदलाव आता है वक्त के साथ साथ, उसको भी समझना चाहिए। ठीक है, मैं अगला सवाल एसपी मित्तल साहब से करता हूं। मित्तल सर, क्या यह बीजेपी की कोशिश है कि अगले 3 चरणों में पाकिस्तान का जिक्र करते हुए वो वोट हासिल करें और बताएं कि कांग्रेस शासन से पहले क्या स्थिति थी, कांग्रेस शासन के वक्त में पीओके की, और अब क्या स्थिति है? देखिए रविंद्र, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो देश के प्रमुख मुद्दे हैं उनका जवाब देने से कतराते हैं और महंगाई और बेरोजगारी ऐसे मुद्दे लाते हैं। इसमें कोई दो राय कि महंगाई बेरोजगारी मुद्दे हैं, लेकिन अभी क्या नाम से ये भी समझना चाहिए कि 25 करोड़ लोगों को क्या नाम से गरीबी की रेखा से बाहर निकाला गया है। और जहां तक रोजगार की सवाल है, सरकार का रोजगार ही बहुत नहीं है। कांग्रेस इस बात के लिए कहती है कि हम सत्ता में आए तो 30 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। अरे भाई, इस देश की आबादी 140 करोड़ हो, उसमें 30 लाख की नौकरी क्या मायने रखती है? हम सरकार की नौकरी नहीं, दूसरी और जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी नौकरी की भी हम बात करें, सबको जोड़ के देखें। क्या वो दूसरा ईश्वर में उसका नहीं जाना चाहता, लेकिन जो आपका जो मुद्दा पीओके वाला है रविंद्र ने, उसमें सबसे पहले जो कश्मीर के जो लोग हैं, खासतौर से श्रीनगर के जो लोग हैं, उन सबको इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि अभी 13 मई को जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वहां पर 38% लोगों ने मतदान में भाग लिया। कश्मीर के इतिहास में आजादी के बाद ये पहला अवसर रहा जब इतनी बड़ी संख्या में क्या नाम से मतदाताओं ने भाग लिया। आप देखिए, हमने क्या हाल देखा, कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक का क्या हाल देखा हमने। 12 मार्च वहां कर्फ्यू लगा रहता था, आप वहां खड़े नहीं हो सकते थे, आप वहां तिरंगा नहीं लहरा सकते थे। उस स्थान पर लोगों की लंबी लंबी कतारें, अभी 13 मई को लंबी लंबी कतारें। क्या ये देश के लिए मुद्दा नहीं? मैं कहता हूं ये मुद्दा है। और जहां तक पीओके का सवाल है, आज अमित शाह ने जो कहा, मुझे लगता है बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि एक समय था जब क्या नाम से हमारे कश्मीर में पत्थर फेंके जाते थे, आज उनके कश्मीर में जो पाक ऑक्युपाई कश्मीर है उसमें आंदोलन है, प्रदर्शन हो रहे हैं, वो फायरिंग हो रही है। नहीं, ये तो अभी डॉक्टर सीबी यादव तो कह रहे हैं कि पीओके में पहले से ही आजादी की मांग उठाई जाती रही है। अब मैं उनको क्या समझाऊं, क्योंकि वो समझने को तैयार नहीं है कि आजादी की मांग आजाद कश्मीर को लेकर उठाई गई है, लेकिन आज की तारीख में पीओके के लोग भारत में शामिल होने के लिए मांग उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे अब कांग्रेस की देखिए, पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस की अपनी सोच रही है। कांग्रेस हमेशा कहती रही है, कांग्रेस के नेता ये कहते रहे कि कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए आपको पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। कभी ये कहा जाता है कि वो तो परमाणु संपन्न देश है, आप उसको कमजोर मत समझिए। ये सारे इशू हैं, लेकिन मुद्दा क्या है? ये गरीबी की बात करते हैं। कश्मीर, पाक ऑक्युपाई कश्मीर में, उसमें आज 150 रुपए किलो आटा मिल रहा है। क्या मांग थी वहां उन लोगों की कि हमको सस्ते आटा दे दो। आप उनको सस्ते आटा देने की स्थिति बनी। और भारत की क्या स्थिति है? भारत में प्रत्येक नागरिक को, जो गरीब लोग हैं, 83 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं प्रति माह क्या नाम से दिया जा रहा है। कितना अंतर है? फिर भी आप कहते हैं कि क्या नाम से कि नहीं, ये मुद्दे नहीं है। मुझे लगता है ये ज्वलंत मुद्दे हैं। सारे मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है, और पाकिस्तान का मुद्दा हमेशा, जो खासतौर से कश्मीर का मुद्दा है, वो हमेशा। विकास बारहट जी, जब आप चर्चा में नहीं जुड़े थे, बीजेपी के हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, तो ये आपके साथी मेहमान कांग्रेस के सीबी यादव जी ने कहा, डॉक्टर सीबी यादव ने कहा 2018 में धारा 370 हटा ली गई थी और ये पूरी तरह से हटी नहीं है। एक तो आप ये गलत बात फैला रहे हैं, दूसरी बात ये कि चुनाव क्यों नहीं कराए। देखिए, और वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम पीओके तो क्या, हम तो कह रहे हैं कि ले आओ पाकिस्तान, ले आओ पूरा चाइना, बना लो अखंड भारत, जो आपका एजेंडा है। किसने रोका है? हम साथ हैं आपके, कांग्रेस साथ है। देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो जो आज आपने डिबेट का मुद्दा रखा था, मैं उस मुद्दे के ऊपर प्रकाश डालना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि सबसे पहले तो आज ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, रविंद्र जी मैं आपको बताऊं, जब मैं समझदार हुआ और जब मुझे ये पता चला कि जो भारत का नक्शा मैंने भूगोल के अंदर बनाना सीखा है, इसके अंदर जो माँ भारती का मस्तक है उसका एक हिस्सा किसी देश के द्वारा कब्जाया हुआ है, तो मैं मानता हूं भारतीय होने के नाते मुझे उस दिन पहली बार ये शर्म महसूस हुई कि ऐसा क्या कारण हुआ कि माँ भारती के मस्तक के ऊपर एक ऐसे पिद्दी से देश ने कब्जा कर रखा है। जब इसके कारणों को मैंने समझना शुरू किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं रविंद्र जी कि जब भारतीय सेना अपने साहस के द्वारा कबायलियों को भगा चुकी थी, उनको भगाने में पूर्णतः सक्षम थी, तो एक देखिए विकास, ये तो जनरल नॉलेज और युवाओं में हिस्ट्री की जबरदस्ती बात ले जाया है, ये गया। सभी जानते हैं। आगे की बात करनी चाहिए, और जो आप दावा कर रहे हैं उसकी बात नहीं रविंद्र जी, हाँ। इस पर भी ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो मैं शॉर्ट में छोटा सा बताना चाहूंगा।
अपनी समाजवादी सोच को पोषित करने के लिए विश्व नेता बनने की भूख के साथ जवाहरलाल नेहरू जी तत्कालीन प्रधानमंत्री जबरदस्ती उस मुद्दे को, जिसको कि भारतीय सेना अपने साहस के द्वारा सुलझा सकती थी, यूएनओ में लेके गए और उसका दंश आज पीओके के लोगों को झेलना पड़ रहा है। जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कश्मीर के द्वारा अधिकृत कर लिया गया बिना किसी साहस, जो इनकी हिम्मत भी नहीं थी, उसको जबरदस्ती वहां पर अटकाया गया। और आज उस बात के ऊपर अपनी गलती का एहसास करने के बजाय, उसके ऊपर अपनी गलती मानने के बजाय, भारतीय सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़े होने के बजाय ये कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर सीबी यादव ये भी बोल रहे हैं कि ये तो चुनाव का मुद्दा है ही नहीं, चुनाव का मुद्दा भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, ये तो बेईमानी का मुद्दा है। देखिए, मतलब इनके लिए भ्रष्टाचार, इनके लिए तो भ्रष्टाचार चुनाव का नहीं, इनकी पार्टी और इनकी पार्टी के द्वारा शासित सरकार की मेन जड़ भ्रष्टाचार हुआ करता था। तो भ्रष्टाचार के प्रति तो इनकी तड़प बिल्कुल जायज है, पर इनको कोई पूछे कि पिछले 10 साल में एक मुद्दे के ऊपर आप भ्रष्टाचार का आरोप इस सरकार पे नहीं लगा पाए। पीड़ा रविंद्र जी इस बात की है कि जो पिछले इतने दशकों में नहीं ये कर पाए, वो मां भारती का बढ़ता हुआ वैभव जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो वो पीड़ा ये है कि जो हम नहीं कर पाए वो ये क्यों कर पा रहे हैं। और रविंद्र जी, जिस प्रकार की भाषा जो पड़ोसी मुल्क के नेता इनको साहब कह के बात करते हैं, वहां के आतंकवादियों को ये साहब कह के बात करते हैं, इसी भाषा का परिचय ये यहां बैठ के दे रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं रविंद्र जी, 370 को लेके जो बड़ी बड़ी बातें ये कहते थे देश में आग लग जाएगी, संभव ही नहीं है। अरे तो 6 साल में चुनाव क्यों नहीं कराया जम्मू कश्मीर में? चुनाव अरे रविंद्र जी, इनके शासन काल में तो कितने राज्यों में अनायास इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाए। आप मुझे बताइए, एक कश्मीर जो दशकों से 370 के अंदर लिपटा पड़ा था, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अगर कुछ साल चुनाव से हटके राष्ट्रपति शासन रहा तो इनका पीड़ा क्या है? इन्होंने तो किस किस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाए रविंद्र जी, आपको भी पता है और पूरे देश की जनता को पता है। वहां पर जिस कश्मीर के अंदर आए दिन पत्थर भेजे जाते थे, स्टोन पेल्टिंग होती थी, जिस कश्मीर के अंदर आए दिन कर्फ्यू लगते थे, अगर उस कश्मीर को आज भारत का स्वर्ग बनाने के लिए कुछ साल चुनाव से दूर रहना पड़ा और वहां पर राष्ट्रपति शासन जो भारत के संविधान के द्वारा दिया गया है वो विकल्प वहां पर रहा, तो मैं कह रहा हूं इनको इतना ऐतराज है। अरे आपने तो पता नहीं कितनी सरकारें, कितने लोगों को मुख्यमंत्री बना के राज्यों में भेज दिया। डॉक्टर सीबी यादव के अंदर जाओ और वहां पर कहा कि लालच दो और सरकार पीओके मुद्दा नहीं है, सवाल उठाने के लायक। लेकिन क्या वाकई में पीओके जैसा मुद्दा या पाकिस्तान का अगर जिक्र आता है, पाकिस्तान का मुद्दा कांग्रेस के लिए दुखती रख है। उनको पता है कि अगर इस मसले पर चर्चा की जाएगी तो फिर उल्टे जवाब देने इन्हीं को पड़ेगा, इसीलिए आप चाहते हैं कि इस मसले पर चर्चा ना। रविंद्र जी, मैं तो एक बात कहूंगा रविंद्र जी, सिर्फ एक बात, पहले उनकी बात पूरी हो जाए फिर मेरी एक बात और कह देता हूं रविंद्र जी। मैं तो इनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं। मैं बात कर लूं रविंद्र जी? हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए आप विकास जी। पहले अब मैं सिर्फ इनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जब आज पीओके के अंदर आंदोलन होते हैं और भारत मां का झंडा वहां पर लहराया जाता है और मांग उठती है कि भारत में मिलाया जाए, तो क्या आप मानते हो कि भारत के नेतृत्व, भारत के बढ़ते हुए विकसित होते हुए भारत की तस्वीर उन लोगों ने देख के ये मांग जाहिर की है, तो क्या आप नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हैं? तो मैंने पहला सवाल कर ही लिया था सीबी यादव जी से। बोलिए सीबी यादव जी, सराहना करते हैं, जवाब दे दीजिए। तब तक बताइए सीबी यादव जी, आप है ना भारत सरकार के साथ, बोलिए ना, करते हैं नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के नेतृत्व की सराहना? बोले डॉक्टर सीबी यादव जी, देखिए जी, बताइए ना सर, हाँ या ना बताइए ना, सराहना करते हैं कि नहीं? आप चुप हो जाइए, मैं बोल लूं। आप तो सराहना करते हैं कि नहीं, इतना सा बता दीजिए, फिर आप बोलते रहिएगा। ये इनका चरित्र है रविंद्र जी। अरे एक मिनट विकास जी बोलने दो, सरकार के साथ विकास जी एक मिनट बोलने तो दिए। मैं आपकी तरह बहस नहीं करूंगा, मैं मेरा जवाब दूंगा, ठीक है ना। बीजेपी क्या करती है मुझे उससे मतलब नहीं है। 10 साल हो गए, चुनाव इस बात पे लड़ा जाता है कि 10 साल में हमने क्या किया। 10 साल बहुत लंबा समय होता है, तब भी आप विपक्ष से सवाल पूछो तो ये कोई इस देश की जनता बिल्कुल नहीं मानने वाली है। मैं डेटा रख रहा हूं और आप उन्हें गलत साबित कीजिए। अभी भी आप कह रहे थे, पहले उन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही, हम तो नहीं कह रहे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है 193वां स्थान हो गया। ये तो एक संस्था है ना, भ्रष्टाचार में इससे नीचे आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला। आपका बारी आए खुले बोलिए। नंबर एक बार नहीं है, हंगर इंडेक्स भुखमरी नहीं है, 115 देशों में 111वां स्थान हो गया। ये तो हम नहीं कह रहे हैं ना, क्या इन आंकड़ों को नहीं रखे इस देश की जनता के सामने? अरे रखिए, ये बात भी रखिए, आपके मुद्दे पे ये बात भी रखिए कि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा का समापन करने के लिए लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराते हैं आराम से, ये भी रखिए। नहीं नहीं है। अब आपके जो ना 30,000 सरकारी पद हमने तो खाली नहीं रखे ना,
इनको भरना चाहिए था ना, जवाब देना चाहिए ना अभी ने। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है, मैं उस पर आता हूं। इनके सांसद, अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी के सांसद, याद कीजिए और गलत साबित कीजिए इसे, नाम है तापिर गोवा। वो कहते हैं इस देश बैंक को बचा लो क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के 4000 किलोमीटर पर चीन ने कब्जा कर लिया है। लाल लाल आंख दिखाओ ना। नेपाल की मुद्रा पर भारत को बड़ा हिस्से को अपने भीतर दर्शा दिया। लाल आंख दिखाओ ना। छोटा सा पिद्दू देश है, 10 साल था पाकिस्तान, पिद्दू देश था ना। अरे किसने रोका? पाक अधिकृत कश्मीर क्या, हम कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान को क्यों नहीं मिला? आपके साथ खड़ा नहीं है अभी भी 10-15। अब इनकी कोई नहीं है। अब जो कुछ करेगा इंडिया गठबंधन करेगा। देखिए कुछ दिनों के मेहमान है। अब ये मुद्दे को चूंकि बुरी तरह से हार चुके हैं, इसलिए चुनाव को पाकिस्तान पे लाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस चुनाव को बेरोजगारी, मैंने पहले भी बताया, उन्होंने मेरे लिए कहा है गरीबी, बेरोजगारी और इस संविधान की सुरक्षा और लोकतंत्र की सुरक्षा के मुद्दे पर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। पुलवामा जैसी घटना करने की कोशिश करेंगे। सत्यपाल मलिक जो उस समय के राज्यपाल थे वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। मेरा नाम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं, मेरा टर्म बता रहे हैं। आपका टर्म देखिए रविंद्र जी, मैं आपको बताता हूं, ये सिर्फ यहीं पर अरुणाचल प्रदेश पे ही नहीं रुकेंगे। ये भारतीय सेना के द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक पे भी सवाल उठाते हैं। पुलवामा हमले को ये साजिश बता चुके हैं। इन्होंने कहा है कि चीन के डोकलाम में भारतीय सेना को पीटा गया। मैं तो आपके माध्यम से आपसे बीच में नहीं बोलते ना, मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि मां भारती की रक्षा के लिए वहां पर सीमा पर -50 डिग्री तक टेम्परेचर पे जो मां भारती के लाल खड़े हैं, क्या आपको उनके साहस पे इतना कम भरोसा है कि उनको पीछे हटाकर 4001 गज के पीछे के लिए चाइना के सैनिक आए थे और वहां लड़ पड़े और क्या क्या हुआ वो पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा, और आप कहते हैं कि 4000 किलोमीटर का एरिया चला गया। और फिर आप जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके शीर्ष नेता तो उनके साथ डिनर कर रहे थे। पहले तो नकारा और जब फिर फोटो और वीडियो आउट हुए तो कहा कि नहीं नहीं हम तो सिर्फ मिलने गए थे। आप चाइना की बात करते हैं, चाइना की सरकार के साथ समझौते करते हैं। आप किस प्रकार की नीतियां आप देश को बदनाम करने के लिए बुलाते हैं। विश्व के दूसरे देशों में जाके आपके शहजादे भारत के लिए क्या क्या कहते हैं। आपके नेता पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि मोदी को हटाना पड़ेगा और आप यहां बैठ के राष्ट्र की बात करते हैं। मुद्दों की बात अगर होती है तो मुद्दों की बात पीओके को लेकर अगर कांग्रेस ये कहती है कि ये मुद्दा नहीं है, तो भाई ये तो फारूक अब्दुल्ला ने इस बात की ना, ये मणिशंकर अय्यर का जो बयान निकल सामने आया तभी कहीं ना, तो ये क्या आगे 3 चरणों में दिखाई देगी मुद्दों की सरकार। इन मुद्दों के साथ ये बात लद्दाख चाइना की मार्केटिंग करते हो ना हर जगह उठा सकते हैं। ये रविंद्र जी ये बात को क्या मिला है? भारतीय जनता चाइना की मार्केटिंग करते हैं, इनको क्या मिला है? भारतीय जनता पार्टी। मित्तल सर आप बोलिए, आपका ऑडियो जाएगा। देखिए रविंद्र, एक्चुअली कांग्रेस के संग प्रॉब्लम यह है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो देश की एकता अखंडता को मजबूत करने वाले मुद्दे हैं, कांग्रेस तो मुद्दा नहीं मानती है। इसलिए कांग्रेस को बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस की तो अपनी स्थिति का आंकलन करे कि जो कांग्रेस 125 साल के क्या नाम से जिनकी पार्टी पुरानी है, जो 65 साल तक इस देश में राज करते रहे, आज उनके संसद के अंदर 50 सांसद है। तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है, इसलिए हो गई है। मेरा ऐसा मानना है कि पीओ का जो है मुद्दा है, आपको ध्यान हो कि जब संसद के अंदर 370 को निष्प्रभावी करने की बात की गई, अपने गृह मंत्री ने यह कहा था कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है बिल्कुल और साफ तौर पर मैं इस डिबेट के अंत में यही कहना चाहूंगा और यही गुजारिश करूंगा तमाम राजनीतिक दलों से, चीन का, पाकिस्तान का, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का मुद्दा चुनाव का मुद्दा नहीं होता, यह देश का मुद्दा होता है। 365 दिन का मुद्दा होता है, 24-22 साल का मुद्दा होता है और इस पर किसी तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए और सभी को एकजुट होकर इस पर अपनी बात रखनी चाहिए, चाहे वो चीन से जुड़ी हुई लद्दाख की बात हो, अरुणाचल प्रदेश की बात हो या पीओके की बात हो। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।